हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और ये आपकी जनरल गाइडेंस है फॉर अपकमिंग 2 वीक्स। मैं ये वीडियो ज़रूर मैं जनवरी में शूट कर रही हूँ, पर जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचता है दिस इज़ फॉर यू। और पहले हम भगवद गीता से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, उसके बाद टैरो रीडिंग मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। टैरो रीडिंग आप मेरे फुल वीडियोस की लिंक आपके लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप ये वीडियो शॉर्ट्स से देख रहे हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट कंटिन्यू आफ्टर watching this Bhagavad Gita reading. Okay, let's see Bhagavad Gita guidance. Upcoming 2 weeks. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन अंतरूप। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लोग कुछ ना कुछ, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, कुछ ना कुछ विद द स्टार्टिंग ऑफ 2026 आप अपनी लाइफ में जो कुछ ढूंढ रहे हैं, उस मतलब किसी चीज़ को बहुत इच्छा से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मे इट बी फ्रॉम इन योर लव लाइफ, रेगुलर लाइफ, आपकी जॉब, करियर, या फिर कोई छोटी से छोटी ऐसी कीमती चीज़ हो सकती है जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी, और यहाँ से गीता से आपके लिए ये मैसेज है कि जिस भी चीज़ को, इट कैन बी लव, इट कैन बी सुकून, इट कैन बी जॉब, और कोई भी चीज़ हो सकती है, पीस हो सकता है, जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके अंदर छुपा हुआ है। The information is just within you. The moment you will find the peace within yourself, जैसे ही आप अपने मन के अंदर वो शांति सुकून से बैठेंगे, उस चीज़ को ढूंढते रहने की चाह से निकल के आपको वो चीज़ अपने मन के अंदर ही उस चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपके न सिर्फ ये भावनाओं की बात कर रही हूँ, अच्छी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी बात कर रही हूँ। तो यही गीता से भी आपके लिए मैसेज है कि सब कुछ एक साथ, एक ही उसी चैतन्य, उसी कॉन्शियसनेस में बस रहा है, उसी देव स्वरूप में, उसी कृष्ण के स्वरूप में, आप में, हम सब में बस रहा है। और उसे ढूंढ कर निकालना, जानकर निकालना, हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की जानकारी आपके भीतर से मिलेगी। बाकी की इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग में लेकर आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो टैरो कार्ड्स के साथ हम कंटिन्यू करते हैं आज की रीडिंग आपकी। ये जनरल गाइडेंस है, आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर अपकमिंग 2 वीक्स। देखते हैं आपके लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर अपकमिंग 2 वीक्स। कार्ड्स प्लीज गाइड अस। ओके, देयर कार्ड्स आर फॉलिंग डाउन। ठीक है, जनरल गाइडेंस अपकमिंग 2 वीक्स। अपकमिंग 2 वीक्स जनरल गाइडेंस। आप ना जो कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस के साथ, बहुत फ्लक्चुएशन है आपके दिमाग में इस टाइम पे। एक ना ये है कि ऐसे सोचिए कि आप किसी रास्ते पर कुछ ढूंढने के लिए भागते चले जा रहे हैं, और आप इतना तेज तेज भाग रहे हैं कि वो चीज़ आपके उस रास्ते में ही है, पर अगर आप इतनी ही तेज़ी से भागते चले गए तो वो आपकी आंखों से निकल जाएगी, आप उसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। या एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है आपका रिवर्स में आया है। सो दीज आर 3 कार्ड्स फॉर यू। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, अगेन जो मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग से, इस रीडिंग की स्टार्टिंग से दे रही हूँ, आपके कार्ड में भी आ रहा है। मैं आपके लिए कार्ड रीड कर देती हूँ एग्जैक्टली क्या वर्ड्स लिखे हैं। सोशल अनरेस्ट, लेबर स्ट्राइक्स, रिन्यूड एक्टिविटी, एग्जॉशन, बर्नआउट, इस तरह की एक फीलिंग, जो आप चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको, उसके पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं। एक स्टैग्नेशन एनर्जी, एक स्टैग्नेंट एनर्जी आपको फील हो रही है। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं उसके बीच में।
यू आर फीलिंग सो बर्नड आउट, मतलब इस चीज़ के पीछे आपको ऐसे लग रहा है ना कि एक लंबे समय से आप इस चीज़ को ढूंढने में भागे जा रहे हैं, पर आपको ये मिल नहीं रही है. That is your present condition. Next card is Seven of Swords. Seven of Swords comes with the betrayal. Okay, deception, betrayal and getting away with something, acting strategically. तो बेसिकली आपको एक फीलिंग है छलावे की, डिसेप्शन की, और एट प्रेजेंट मैं आपको बता रही हूँ, सो दिस इज समथिंग हैपेंड इन योर रिसेंट पास्ट जिसके कारण आप ऐसा फील कर रहे हैं. पर जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये आपको एक कहीं ना कहीं आपको एक कॉशन वाली चीज दे रहा है. इट इज ट्राइंग टू मेक यू अवेयर कि आप से इस टाइम पे आप, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई छल कपट हो सकता है या फिर इस तरह की फीलिंग आ सकती है आपके पास. दीज आर द एनर्जीज कमिंग इन. आपके लिए गाइडेंस है कार्ड से कि आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली एक्ट करें इस टाइम पे, है ना. थोड़ा शांत दिमाग से प्लान करके चीज़ों को उस तरह से आगे बढ़ें इंस्टीड ऑफ जस्ट रनिंग अवे और विथ थिंग्स की. ठीक है, यहाँ पे आपके कार्ड में भी ये आपकी कंडीशन लिखी हुई है कि गेटिंग अवे विथ समथिंग. तो आप खुद भी इस चीज को पाने के लिए किसी छल कपट का सहारा ना लें. ठीक है, अगर आप टेबल के उस तरफ हैं जहाँ पे आपके साथ छल हो रहा है तो उससे भी खुद को बचाने की कोशिश करें. बी काम, एक्ट स्ट्रैटेजिकली. और अगर आप खुद सोच रहे हैं कि आप इतने बर्न आउट हैं सिचुएशन में कि आप सोच रहे हैं कि आप कोई 1 2 का 4 वाला रास्ता, कुछ उल्टा रास्ता अपनाने का सोच रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट. काम डाउन. सिंपली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पर है. और मे बी आप में से कई सारे लोग जिनके बारे में ये कार्ड्स आ रहे हैं, इट कैन बी योर लव सिचुएशन, इट कैन बी योर फ्रेंडशिप सिचुएशन. जो भी आपके साथ छल कपट वाली ये सब सिचुएशंस है ना, ये आपकी पार्टनरशिप में भी हो सकती हैं और दूसरे साइड पे आपकी लव रोमांटिक सिचुएशंस में भी हो सकती है, जो मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर दिया था. बट स्टिल इट इज मोर, इट सीम्स कि ये मोर टू बी अ रोमांटिक सिचुएशन. तो अगर ये आपके रोमांटिक सिचुएशन में, अगर आप अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं और इस तरह की एक फीलिंग के साथ आप बर्न आउट फील कर रहे हैं, तो कार्ड्स आर आस्किंग यू टू काम डाउन. अच्छा, अब फाइनली कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे मिलेगी आपको ये चीज. आपने काम डाउन तो कर लिया, पर कार्ड्स प्लीज टेल अस कि ये चीजें whatever my fellow is looking for, how is he or she gonna find out, कैसे मिलने वाला है, हमें रास्ता दिखाइए कार्ड्स के बस. some good cards please. okay, we have, मैं एक ही और कार्ड लेने वाली थी बट वी हैव 2 कार्ड्स फॉलिंग डाउन, तो मैं आपके लिए 3 कार्ड्स रीड कर देती हूँ. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, King of Wands and Queen of Wands. Definitely this seems to be a love situation. And then again the Queen of Pentacles. So the pentacles that you are trying to find out are here. और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी तक. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है, कि अगेन नो इम्पल्सिव डिसीजंस. अभी तक अगर आपने कोई इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं इस सिचुएशन में जिससे आप रिलेट कर रहे हैं ये सब रीडिंग को, तो वो आपका गलत डिसीजन है ना. अपने उस इम्पल्सिव डिसीजन को कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक्चुअली आप कोई ना डिसीजन लीजिए ही मत. और अगर आपने कोई डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है इस इम्पल्सिवनेस में आके, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है विद द कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, तो कार्ड्स आर आस्किंग यू टू, मतलब वो ना क्वारल में, वो झगड़े में, उस पूरी सिचुएशन में फंसिए मत, घुसिए मत और ज्यादा कि अभी मैं इसको खुद जाके सॉल्व कर लूँ, ये कर लूँ. काम डाउन, रिलैक्स,
टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो इसको आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस में लेकर खराब कर दिया, विच यू ऑलरेडी नो। इसमें आप लोगों के लिए इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, कैन यू सी दिस, ये कोई ना कोई दिस ब्लैक कैट रिप्रेजेंट्स अ ब्लैक एनर्जी, काला जादू जिसे हम हमारी रेगुलर लैंग्वेज में कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इस पूरी सिचुएशन में उसका एक इम्पैक्ट के कारण आपकी लव लाइफ हुआ, आपका जॉब हुआ, आपका पार्टनरशिप हुआ, वो सब मुझे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। ठीक है, अभी ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस ये हैं कि काम डाउन करके, ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी, अगर ये कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ है ना जो खोई है, तो ये आपके घर से ही जुड़ी हुई है, आपके घर के अंदर ही आपको ये चीज़ मिलने वाली है। और अगर ये आपके प्यार लव लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड है, तो भी आप में से ना हो सकता है कुछ लोगों ने, है ना, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने, अगर ये लव लाइफ वाली सिचुएशन है तो आपने घर छोड़ दिया हो, बिजनेस वाली सिचुएशन है आपने जॉब छोड़ दी हो, पार्टनरशिप वाली सिचुएशन है आपने वो पार्टनरशिप ब्रेक कर दी हो, तो ये इस तरह की एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बट द आंसर लाइज इन यू गोइंग बैक। अगर आप वापस जा सकते हैं उस सिचुएशन में, वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, वापस उस पार्टनरशिप में वापस जा सकते हैं, उस पार्टनरशिप में वापस जाइए। ये वहीं आपको वो चीज़ जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको वहीं मिलेगी। इट इज इन योर होम, इट इज इन योर फैमिली। और क्योंकि आपका एक काला जादू ब्लैक एनर्जी वाला मुझे कुछ ना कुछ किसी तरह की नज़र, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस कार्ड में, तो आप छोटा सा उपाय कर लीजिए, पानी लीजिए अपने हाथ पे, ओम नमः शिवाय, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर, और उसमें आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए पानी को अपने घर में छिड़किए कम से कम 3 दिन। तो वो जो एनर्जीज आपके अंदर से उभर कर आपके घर में फैलेंगी, वो ही इसको क्लीन कर सकती हैं इस टाइम पे। अदरवाइज the best solution at this time is calm down, relax, go back to your family, go back to your partner, और जाकर शांति से, अगर उस चीज़ को, अगर आप जिस मोमेंट पे फील होगी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस दैट। अपने इंटेलिजेंस से एक स्ट्रैटेजिकली प्लान वे में इस चीज़ पे काम कीजिए। इम्पल्सिवली जो भी अभी तक आपने डिसीजन लिए हैं, इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमंस, आपसे गलती हुई होगी, उसको रियलाइज कीजिए, अपने पार्टनर के पास वापस जाइए, चीज़ों को फिर से ठीक कर लीजिए। दैट्स इट फॉर योर नेक्स्ट 2 weeks। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।